8th, we are going to study the first lesson in history: how, when, and where. See, children, this lesson is about history. History, which means इतिहास. मतलब क्या होता है? जो हमारे यहाँ हमारे कंट्री में बीत चुका है या वर्ल्ड में बीत चुका है, उसके बारे में सभी तरह की जानकारी है ना. एवरीथिंग अबाउट व्हाट इज ऑलरेडी गॉन. तो हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स. फर्स्ट टॉपिक इज हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स. आखिर ये डेट्स कितनी इम्पॉर्टेंट है. पहले तो सोचा जाता था, बच्चे समझते थे या बड़े भी समझते थे, केवल हिस्ट्री क्या होता है, बस डेट्स लर्न करनी है. नो चिल्ड्रन, केवल डेट्स नहीं लर्न करनी है. दिस इज नॉट ओनली अबाउट डेट्स. This is about much more than what we know about only dates. जैसे, just see, watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were the railways built? How did people travel long distances? कि आखिर चाय लोगों ने पीना कब शुरू किया? आखिर रेलवेज कब बिल्ट हुई थी? कब लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लगे थे? कब न्यूज़पेपर्स प्रिंट होना शुरू हुए थे? सबसे पहला न्यूज़पेपर कब प्रिंट हुआ था? एंड मच मोर. ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस. इससे हमको क्या समझ में आता है? हमको लगता है कि पीछे मुड़ के देखा जाए हिस्ट्री में एंड टू फाइंड इट आउट. पीपल इन इंडिया डिड नॉट थिंक अबाउट ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे. ऐसा कैसे हुआ? दे डेवलप द टेस्ट. समय के साथ साथ डेवलप हुआ. ब्रिटिश इसको लेके आए थे चाइना से और धीरे धीरे इंडियंस को भी इसका टेस्ट लग गया. इंडिया में उगाई जाने लगी टी और हम धीरे धीरे चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे. इट इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट बेवरेजेस. वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स. आखिर हम इसको डेट्स के साथ क्यों एसोसिएट करते हैं, क्यों इसको जोड़ते हैं? जनरली हिस्ट्री में किस चीज़ का अकाउंट होता था? बैटल्स, बिग इवेंट्स, बड़े बड़े युद्ध, है ना. या कब कौन राजा बना था तो उसकी ताजपोशी हुई थी. कब कोई एक राजा उसकी मैरिज हुई, या कब उसके बेटा हुआ या बेटी हुई, या पर्टिकुलर वॉर किस ईयर में फाइट किया गया. कब हमारे देश पे किसी बाहरी ने हमला किया, इन्वेड किया, या कब कोई एपिडेमिक ब्रेक हुआ, है ना. तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस वी कैन फाइंड इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स. Which dates? By what criteria do we choose a set of dates as important? तो हम लोग कोई डेट्स को इम्पोर्टेंट कैसे मान सकते हैं? तो समझ लो, जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे ना. ब्रिटिशर्स कब आए थे हमारे यहाँ? ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ जब हमें आज़ादी मिली उसके 200 साल पहले. आज़ादी कब मिली थी? 1947 में मिली थी. तो उसके 200 साल पहले हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे. और जब यहाँ ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हमारे देश पर पूरी तरह से धीरे धीरे करके उस पर कब्जा कर लिया. जब उन्होंने हमारे यहाँ अपने को बहुत अच्छे से सेट कर लिया तो उनके जो हिस्टोरियंस थे, कौन? ब्रिटिश हिस्टोरियंस, है ना. उन्होंने हिस्ट्री लिखने की कोशिश की. ज़्यादा करके उन्होंने क्या लिखा? रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल, है ना. बहुत से गवर्नर जनरल हुए. जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स और सबसे लास्ट था लॉर्ड माउंटबेटन, है ना. और उनकी सेपरेट की हर एक की डीड्स, अलग अलग चैप्टर्स हैं इस पर. तो जनरली ब्रिटिश ट्राइड टू राइट अबाउट ऑल दिस. तो
अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ट्राई किया यही सब बताने का। तो हाँ, उन्होंने ये ट्राई किया कि कैसे पीरियड्स में डिवाइड करें। तो 1817 में जेम्स मिल, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, उसने 3 वॉल्यूम वर्क पब्लिश किया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसको जब इन्होंने पब्लिश किया तो उन्होंने डिवाइड कर दिया इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो ये पीरियोडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। पर आई डोंट थिंक कि ये एक बहुत अच्छा पीरियोडाइज करना था, एक बहुत अच्छा तरीका था हिस्ट्री को डिवाइड करने का। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, दे ऑलवेज कंसिडर्ड एशियन सोसाइटीज लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। तो उन्होंने हमेशा ये बताने की कोशिश की, जब हिंदूज और मुस्लिम्स थे तब यहाँ पे रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टैबूज थे, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी। तो उन्होंने हमारे इंडिया को उनके आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या दिखाने की कोशिश की कि हमारे इंडिया में बहुत बैकवर्डनेस थी। तो दे ट्राइड टू शो दिस। और क्या दिखाने की कोशिश की कि ब्रिटिश रूल जो था वो, उसमें इंडियन सिविलाइज हुए। तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्शन है आज का। इससे बेटर वे क्लासिफिकेशन का क्या है? मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, सी बहुत क्लियरली, ancient, medieval and modern. This is the best classification. This division too has problems. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all phases of modern science. Science, reason, democracy, liberty, equality. Medieval period में क्या था? Was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Many historians refer कौन सा पीरियड? जो ब्रिटिश रूल का पीरियड, एज कोलोनियल। कोलोनियल मतलब जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ आकर अपनी कॉलोनीज बनाई। What is colonial? What do you mean by colonial? Colonial मतलब ब्रिटिशर्स ने यहाँ आकर, इंडिया में आकर अपनी कॉलोनीज बना ली, हम लोगों को सबजुगेट करना शुरू कर दिया, मतलब अपने अंडर में करना शुरू कर दिया, लोकल नवाब्स को, राजाज को, एंड दे एस्टैब्लिश देयर ओन रूल। उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया, इकोनॉमी और सोसाइटी को कंट्रोल किया। दे कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट देयर एक्सपेंसेस, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export and many more। है ना, इसका बहुत ज़्यादा हमारे इंडियन सोसाइटी पर प्रभाव देखने को मिला। You will also come to know about the changes British rule brought about in the values, taste, customs and practices। देखो यहाँ पे इसकी अच्छी सी डेफिनेशन दी है। When the subjugation of one country by another leads to these kind of political, economic and cultural changes, we refer to the process as colonization। See again, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? colonization की definition। When the subjugation of one country by another leads to the kind of political, economic, social, cultural changes, we refer to the process as colonization। What is colonization? ठीक है। You will however find that all classes and groups did not experience these changes the same day. That is why the book is called Our Past in Plural।
How do we know? What sources do historians use in writings about the last 250 years of Indian history? आखिर हमें ये सब कैसे पता लगा कि क्या हुआ था हमारे पास्ट में? हमारे हिस्टोरियंस को कैसे पता लगा? तो इसके बहुत ढेर सारे तरीके थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर produces records. One important source is the official records of British administration. The British believed that the act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. तो क्या होता था, जब एडमिनिस्ट्रेशन होता था तो उसका हर पॉइंट लिखा जाता था. जब भी कोई ब्रिटिश रूल करता था तो सभी पॉइंट्स नोट किए जाते थे, है ना. एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स, तो ये सब प्रिजर्व करके रखी गई. ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व. सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स. उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनाए अटैच टू all administrative institutions. Village Tehsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, law courts all had record rooms. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve these records. इनके अलावा लेटर्स, मेमोज जो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में जाते थे, वो भी प्रिजर्व करके रखे गए. Then in early years 19th century, these documents were carefully copied and beautifully written by calligraphists. मतलब जो बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं. That is why by those who specialize in the art of beautiful writing. By the middle of 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. तो सबसे पहला हो गया जो रिकॉर्ड रूम्स थे जिसमें रिकॉर्ड्स रखे जाते थे. इस तरह से हम लोगों को पता लगता है पिछले 250 सालों में. फिर कैसे पता लगता है? नेक्स्ट इज सर्वे. सर्वे करके सर्वेज बिकेम इम्पॉर्टेंट. प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. जब यहाँ ब्रिटिशर्स आए वो सर्वे करते थे. तो सर्वे से क्या होता था, मतलब कहीं किसी भी चीज़ का बहुत अच्छी तरह के निरीक्षण. बाय द अर्ली 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. In villages, revenue surveys were conducted. The effort to know the topography, the soil quality, flora, fauna, local histories, the cropping pattern, ये सभी रिकॉर्ड किए गए. फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century, सेंसस ऑपरेशन. सेंसस मीन्स पॉपुलेशन की गिनती, जिसको कहते हैं जनगणना, जो एवरी 10 years पे होती है और आज भी होती है एवरी 10 years पे. तो इन सब का रिकॉर्ड रखा जाने लगा. दीज डिटेल्ड रिकॉर्ड्स, है ना, नंबर ऑफ पीपल इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन. There were many other surveys, botanical surveys, zoological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys, and forest surveys. Thank you, children. That's all for today. We'll continue in the next lesson.